Hello everyone. Today we will do sum number 6 of exercise 12.2. Sum number 6 of exercise 12.2. Deepthi went to school for 216 days in a full year. If her attendance is 90%, find the number of days on which the school was opened. जो दीप्ति है वो 216 डेज़ जो है स्कूल में प्रेजेंट रही है और उसकी जो अटेंडेंस है जितने दिन वो प्रेजेंट रही है उसकी परसेंटेज बताई है। ये हमें बताया उसकी जितने दिन वो प्रेजेंट रही है मीन ये भी अटेंडेंस है, ये प्रॉपर वैल्यू बताई है और ये परसेंटेज बताई है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। जितने दिन स्कूल खुला रहा वो डेज़ हमने टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 365 डेज़ लेने हैं, क्योंकि पूरे साल में जो है 365 डेज़ नहीं स्कूल जाता कोई भी, तो फिर बीच में हॉलीडेज़ वगैरह भी आती हैं। तो लेकिन हमने वही फाइंड करना है कि जितने दिन वो स्कूल ओपन है वो डेज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। और उसमें से वो 216 डेज़ जो प्रेजेंट रही है दीप्ति। लेट्स सी। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ़ डेज़ ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, वो हमने मान लिए एक्स कि एक्स डेज़ जो है स्कूल ओपन है। एंड 90% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 216। तो ये हमने टोटल डेज़ माने हैं कि जितने दिन स्कूल जो है वो खुला, और उसमें से जो दीप्ति है उसकी 90% अटेंडेंस है और ये 260 ये भी अटेंडेंस है। तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे उसकी प्रॉपर वैल्यू एक तरह से यही है, ठीक है। मतलब सिमिलर वैल्यू है, ये भी उसकी अटेंडेंस है ये भी है, बस ये परसेंटेज में दी है और ये प्रॉपर वैल्यू है। तो जो आपको परसेंटेज दी होगी वो आपने किसका करना है, 90% ऑफ टोटल, जो टोटल जितने दिन वो स्कूल खुला है उतने दिन की वो उसमें से उसकी जो 90% है वो अटेंडेंस है। इसलिए हम करेंगे 90% ऑफ x इज़ इक्वल टू 216। अब परसेंट को हमने ब्रेक किया, 90/100 मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल टू दिस। और ये जो टर्म है, ये फ्रैक्शन जो है लेफ़्ट से जब राइट में आएगा रेसिप्रोकल करके इसकी कटिंग कर दी, 0 0 कट, और ये कट करके इतना आ गया 24। ओके, तो मीन्स 24 इंटू 10 240। तो मीन्स जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं जितने दिन वो स्कूल खुला रहा वो कितने टोटल डेज़ हैं, 240 डेज़ जो है स्कूल खुला, और उसमें से 216 डेज़ जो है जो दीप्ति है वो प्रेजेंट रही है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 7। See the statement. A garden has 2000 trees and 12% of these are mango trees, 18% lemon and rest are orange trees. Find the number of orange trees. इसमें हमने number of orange trees find करने हैं। Total trees garden में है 2000 और उसमें से mango tree 12% है, lemon tree 18% है, तो rest are orange tree। तो जो बाकी बचे हैं वो orange tree हैं। तो ये दोनों जो हैं परसेंटेज बताई है मैंगो की और लेमन की, और टोटल परसेंटेज कितनी लेनी है आपने, 100। तो अगर 100 में से 12% मैंगो ट्री हैं, लेमन ट्री इतने हैं, तो हम क्या करेंगे, और उन्होंने लिखा ना रेस्ट आर ऑरेंज ट्रीज़। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 100 है उसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों की अटेंडेंस को प्लस करके माइनस कर देंगे 100 में से। ओके, और उसके बाद जितनी परसेंटेज आ जाएगी फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमने नंबर ऑफ़ ऑरेंज ट्रीज़ फाइंड करने हैं। लेट्स सी। टोटल ट्रीज़ जो गिवन है पूरे गार्डन में कितने हैं, 2000। उसमें से मैंगो ट्री की परसेंटेज बता दी, लेमन ट्री की 18%। अब हमने ऑरेंज ट्री की फाइंड करनी है, क्योंकि उन्होंने लिखा रेस्ट आर ना, तो मीन्स जो बाकी बची अटेंडेंस है वो सारी किसकी हो जाएगी, ऑरेंज ट्रीज़ की। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके लेमन और मैंगो ट्री दोनों की जो परसेंटेज दी हुई है उन दोनों को ऐड करके टोटल 100% में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से ये माइनस किया, 30% रह गया 70%, और ये 70% परसेंटेज आ गई हमारे पास ऑरेंज ट्री की। ओके, तो मीन्स अगर 2000 ट्रीज़ हैं उसमें से 12% मैंगो ट्रीज़ हैं, 18% लेमन एंड 70% जो हैं वो क्या हैं, ऑरेंज ट्रीज़ हैं। तो इसलिए जब हमने ये हमारे पास परसेंटेज आई है, लेकिन हमने फाइंड करना है कि ऑरेंज ट्रीज़ है कितनी हैं, उसके नंबर ऑफ़ ऑरेंज ट्रीज़ फाइंड करने हैं 7। इसलिए आपने क्या करना है, 70% ऑफ टोटल का करना है 2000, क्योंकि इसी में से 2000 में से 70% जो है वो ऑरेंज ट्रीज़ हैं। इसलिए 70% ऑफ 2000 करेंगे। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कट होगी और मल्टीप्लाई करके आएगा 1400। मीन्स 1400 जो है टोटल है हमारे पास ऑरेंज ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 8। See the statement of sum number 8. Balanced diet should contain 12% of protein.
25% of fats, 63% of carbohydrates. If a child needs 2600 calories in this food daily, अगर एक बैलेंस डाइट है उसमें 12% जो है वो प्रोटीन है और उसमें 25% फैट एंड 63% कार्बोहाइड्रेट है, और कहते हैं कि जो चाइल्ड है उसको टोटल कैलोरीज मिल रही हैं पूरे डेली फूड में 2600. ओके, एंड फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक. वो जो भी बैलेंस डाइट जो भी वो फूड लेता है उसमें हमने देखना है कि टोटल प्रोटीन वो कितनी ले रहा है, फैट कितनी ले रहा है और कार्बोहाइड्रेट, ये उनकी परसेंटेज में बताइए. अब हमने इसकी प्रॉपर वैल्यू फाइंड करी एंड टोटल कैलोरीज कितनी है पूरे फूड में 2600. ओके, लेट्स सी. चाइल्ड जो है उसको टोटल कैलोरीज मिल रही हैं 2600 एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन कितनी है 12% ऑफ 2600. 12/100 मल्टीप्लाई 26, 2020 कट और मल्टीप्लाई करके आ गया 312. तो मीन्स 2600 में से 312 जो है उसे प्रोटीन है मिल रही है. तो ये उसका अमाउंट हमने फाइंड किया. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फिर हमने 63% करना है किसका, टोटल का 2600 का, क्योंकि 2600 में से जो उसका 63% है वो फूड में आ रहा है. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का हमने इसमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट 63% ऑफ 2600 और इसको आगे कैलकुलेट करेंगे और 20 कट हो गए, उनको मल्टीप्लाई करके आ गया 1638. तो इस जो फूड है उसमें ये फूड जो है ये कंटेन कर रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट 1638. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ फैट्स, फिर करेंगे 25% ऑफ 2600, फिर 20 कट और मल्टीप्लाई करके आ गया 650. ओके, नेक्स्ट सम नंबर 9th. सम नंबर 9th, अ क्रिकेटर स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 62 रन्स इन 96 बॉल्स. जो क्रिकेटर है वो कितने रन स्कोर कर रहा है 96 बॉल में, उसने कितने स्कोर किए रन 62 रन्स एंड ही हिट 3 सिक्सेस एंड 8 फोर्स 2 टूज एंड 8 सिंगल्स एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रन्स केम इन. ये अगर उसने सिक्सेस के अकॉर्डिंगली रन जो है स्कोर किए हैं तो कितने हैं फोर्स के अकॉर्डिंगली, और उसकी परसेंटेज इसमें फाइंड करनी है. ठीक है, सिक्सेस की, फोर्स की, टूज़ की और सिंगल्स की, और टोटल 96 बॉल में उसने 62 रन्स बनाए हैं. अब हम अगर 3 सिक्सेस हैं तो इसका मीनिंग उसके जो टोटल रन है वो कितने हो जाएंगे 3 × 6 18. यहाँ पे 8 फोर्स हैं मीन्स 8 × 4 एंड 2 टूज़ हैं, 2 टूज़ के अकॉर्डिंग 2 लेके उसने कितने स्कोर बनाए हैं 2 × 2 कितने बनाए 4 एंड 8 सिंगल्स हैं मीन 1 1 लेके, तो 8 × 1 कितना आ जाएगा 1. ओके, लेट्स सी. क्रिकेटर स्कोर्ड रन्स इन 96 बॉल्स इज इक्वल टू 62, ये गिवन है. अब हम देखेंगे कि उसने जो रन है स्कोर किए हैं 3 सिक्सेस में 3 × 6 4 × 8, 3 सिक्सेस में 3 × 6 एंड 8 × 4 32, 2 × 2 4 एंड 8 × 1 8. ओके, ये उसने जो रन है स्कोर किए हैं. फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज ऑफ सिक्सेस. तो अगर आपने सिक्सेस की परसेंटेज फाइंड करनी है तो सिक्सेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 18. तो आपने इसको ऊपर लिखना है ऐसे एंड अपॉन टोटल कितने हैं स्कोर 62, टोटल नीचे लिखेंगे एंड जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100. अगर आपने ऐसे ब्रैकेट रख के फिर परसेंटेज ऐसे करना है वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भी कि अगर हम 18/62 लिख दें, 18 क्या होगा जो उसकी सिक्सेस के अकॉर्डिंगली उसने रन स्कोर किए हैं वो ऊपर लिखने हैं, जो टोटल है टोटल गिवन है 62 वो नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 900/31. ये 2 के टेबल पे कट किया है और इनको डिवाइड करके आ जाएगा 29.03%. ओके, इसी वजह से सेकंड पार्ट है परसेंटेज ऑफ फोर्स. तो फोर्स के अकॉर्डिंगली उसने जो रन स्कोर किए थे 32 ऊपर लिखेंगे एंड टोटल स्कोर 62 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज जब भी फाइंड करनी है मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, फिर कटिंग करके हमारे पास ये आ गया. एंड थर्ड पार्ट परसेंटेज ऑफ टूज़. तो इसमें भी 2 के अकॉर्डिंगली उसने कितने रन स्कोर किए थे 4 एंड टोटल मार्क्स कितने हैं 62 मल्टीप्लाई बाय 100 करके फिर आगे आपने इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सिंगल्स. तो सिंगल्स जो है उसने बनाए हैं 8 और टोटल कितने हैं उसने रन स्कोर किए हैं 62 मल्टीप्लाई बाय 100.
परसेंटेज इसमें भी इसकी परसेंटेज फाइंड करनी थी और फिर इसकी कटिंग वगैरह की और इनको मल्टीप्लाई करके है 400/31 और इसको डिवाइड करके बन जाएगा 12.90 या ऐसे भी लिख सकते हैं 12.9। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।